जीवन में हम सभी का कभी न कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कुछ लोग इस क्रोध को अपने काबू में रख लेते हैं तो कुछ इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का नुकसान करता है। कई बार कुछ लोगों को इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा और क्या व्यवहार कर रहा है। संतों महापुरुषों के अनुसार किसी छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुर्भाग्य के एक बड़े कालखंड से बच जाएंगे। आइए अक्सर आने वाले इस क्रोध से होने वाले नुकसान और उस पर नियंत्रण पाने राज जानते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जीवन में सफल बनने और सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कई तरह के गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रोध ऐसा अवगुण है जो कि असफलता का कारण बनता है। क्रोध के कारण कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सब कुछ पाया हुआ भी खो देता है। क्रोध के कारण ही कई बार व्यक्ति बड़ी गलती को भी कर बैठता है। इसलिए आपकी असफलता का एक कारण क्रोध भी हो सकता है। आज सफलता की कुंजी में हम आपको बताएंगे क्रोध पर ऐसे महत्वपूर्ण सुविचारों के बारे में जिसका आत्मसात करने पर आपका जीवन बदल जाएगा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इससे दोस्ती करता है वह उसी का शरीर, मन, वचन, भाव और ज्ञान का विनाश करता है। क्रोध सवार होने पर शांत व्यक्ति भी शेर बन जाता है और वह अपने पराये का भेद भी नहीं समझता। जरूरी नहीं कि क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। यह एक ऐसी कुबुद्धि भाव है जो कि ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ती। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं को आमंत्रित करने वाला है। क्रोध का अंत पश्चाताप ही होता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने आप को कोसने लगता है। लेकिन जब वक्त हाथ से फिसल जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। क्रोध ऐसा भयानक तूफान है जो आते ही ज्ञान रूपी ज्योति को बुझा देता है। कहा जाता है कि क्रोध के समय कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया हर फैसला गलत होता है और यह मूर्खता का प्रमाण है। क्रोध को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है मौन। इसलिए जब तक क्रोध आप पर हावी है, आप मौन रहें। क्रोध को वश में करने या काबू पाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है जो क्रोध की अग्नि को शांत कर देती है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार के जतन भी करता है, लेकिन जब इन्हीं प्रयासों में सुविचार की ऊर्जा सम्मिलित हो जाती है तो उस सफलता का आनंद बढ़ जाता है। आज के सुविचार क्या है, आइए जानते हैं। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। पद और प्रतिष्ठा का घमंड वो ही करते हैं जिन्हें ये बिना परिश्रम और ज्ञान के मिलती है। योगी कभी अपनी साधना और विद्वान कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करता है। क्रोध न करें, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसे ज्ञान से ही पराजित किया जा सकता है। नंबर 1 की कुर्सी किसी की स्थायी नहीं है। ये ऐसा स्थान है जिस पर हर पल बदलाव होता रहता है। एक बार एक शिक्षित व कुलीन व्यक्ति ने सांसारिकता का त्याग कर संन्यास मार्ग का वरण किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ सन्यासिनी बन उसकी अनुगामिनी बन गई थी। दोनों ही एकांत प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक संन्यास साधना में लीन रहा करते थे। एक बार वसंत में दोनों एक घने वन में विहार कर रहे थे।
संत अपने फटे कपड़ों को सिल रहा था और उसकी पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थी। तभी उस वन में शिकार खेलता एक राजा आया और चीथलों में लिपटी एक अद्वितीय सुंदरी को ध्यानमग्न देखकर उसके मन में कुभाव उत्पन्न हुआ। लेकिन संत की उपस्थिति देख वो थोड़ा ठिठका और पास आकर उसने उस सन्यासी की शक्ति परीक्षण के लिए पूछा कि अगर कोई हिंसक पशु तुम लोगों पर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे। सन्यासी ने बड़ी ही सौम्यता से सिर्फ इतना कहा, मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि संत कोई तेजस्वी या सिद्ध पुरुष नहीं है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को उस सन्यासी की पत्नी को रथ में बिठाने का संकेत किया। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने सन्यासिनी को रथ में बैठा लिया, लेकिन सन्यासी के शांत भाव में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब राजा का रथ सन्यासिनी को लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो राजा को सन्यासी की बात याद आई और उसने संत से उसके कथन का तात्पर्य पूछा कि उसने क्यों कहा था कि मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। तब संत ने राजा को बताया कि उसका वाक्य क्रोध के संदर्भ में था, क्योंकि क्रोध ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो क्रोध को शांत कर लेता है वो स्वयं ही शत्रु को जीत लेता है, और जो क्रोध को मुक्त कर देता है वो एक दिन स्वयं उसकी आग में जल जाता है। संत की बात सुनकर राजा उसकी साधना की पराकाष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उसकी पत्नी को सादर वही रथ से उतारा और पुनः अपने मार्ग के लिए प्रस्थान कर गया। गुस्सा सिर्फ एक छोटा सा छलावा होता है जो व्यक्ति दूसरों को अपनी दुर्बलता दिखाने के लिए करता है। गुस्सा आपकी बुद्धि को खराब करता है और आपको एक समय के लिए पागल बना देता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी बुद्धि का नाश करते हैं। गुस्सा एक बीमारी है और शांति उसका इलाज है। गुस्सा केवल हानिप्रद होता है, यह कोई भी फायदा नहीं करता। गुस्से का कोई उपयोग नहीं होता, यह केवल हानिप्रद होता है।